मैं हूं अंकित अवस्थी और इनका तो साहब कुछ तो जल्दी करवाइए। भारत सरकार आपसे गुजारिश है, संभालिए इनको। इनके चलते जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश भारत की बगल में बैठ करके नासूर बनता जा रहा है, कम से कम सबक ही ले लीजिए। वेनेजुएला से ही सबक ले लीजिए, उठा लीजिए ना। आप शेख हसीना को इवैक्यूएट करवा सकते हैं तो इसको उठा लीजिए, फिर कह दीजिए खो गया। कुछ तो करिए। ऐसे नहीं चलेगा साहब, कुछ करिए। अदरवाइज ना आप मतलब समझिए कि आप जो सुपर पावर बनने का, गोल्डन चिड़िया वापस से बनने का जो ख्वाब देखते हैं वो ऐसे पूरा नहीं होगा। शक्तिशाली हैं तो दिखाना जरूरी होगा, पावर है तो उसका उपयोग करना होगा। अब ये वो समय नहीं है कि नहीं पावर है तो पहुंच जाएगी अपने आप। शक्ति है तो उसका प्रदर्शन करिए सर, लोगों की डिमांड है ये। दुनिया में जहां एक और अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है, दुनिया के दूसरे देशों को धमकी देता है, दुनिया के देशों को बताता है कि भारत अच्छा देश है लेकिन तेल खरीदेगा तो टैरिफ पा जाएगा, और एक हम हैं जो अपने पड़ोसियों से, जिनके पास में खाने को नहीं है दाने फिर भी मम्मी जा रही हैं भुनाने, उन देशों के साथ बात करने में हमें पता नहीं क्यों आ रही है जोर। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत अपने दो पड़ोसी मुल्कों को समेट ही नहीं पा रहा है। वो एक तरफ से उठा उठा करके उन लोगों को ले जा रहा है और यहां दूसरी तरफ हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश में पाकिस्तान की वजह से सारा की सारा रायता डुला पड़ा है। और बांग्लादेश में एक व्यक्ति की मौत होती है जिस पर भारत के ऊपर ब्लेम आता है, भारत के खिलाफ नफरत के बयान दिए जाते हैं, भारत सरकार मौन धारण करके बैठ जाती है। पता नहीं भारत की विदेश नीति किस दबाव में चल रही है, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिसके चलते हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब तो ये हर व्यक्ति का सवाल दिमाग में तैरने लगा है। हाल ही में बांग्लादेश की औकात इतनी बढ़ गई भाई कि वो बीसीसीआई और बीसीसीआई के बहाने पूरे भारत को फिर से समेट दिया। फिलहाल के लिए इनका किया हुआ जो काम है ना, वो हम सबके लिए अत्यधिक भारी पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मादुरो जब चिल्ला चिल्ला कर कहता था ट्रंप को कि मैं बैठा हूं मुझे कुछ करके दिखाओ, भारत को इनके दुस्साहस का कुछ तो ट्रीटमेंट देना चाहिए ना यार। कुछ भी करते चले जा रहे हैं। आफ्टर ऑल कब तक हम समस्त भारत के लोग भारत सरकार से, भारत के विदेश नीति निर्माताओं से कहेंगे कि साहब या तो इस पार या उस पार कुछ तो ऐसा करिए ना ताकि इन जैसों को तो चुप कराएं। मतलब अल्टीमेटली अब हम 140 करोड़ की आबादी लेकर के भी शर्मिंदा ही हो रहे हैं। हम इस बात से दुखी हो रहे हैं कि इन लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे मुकाबले कहीं नहीं खड़े हैं, उन सब देशों की इतनी हिम्मत कि अब हमारे देश का जो आत्मसम्मान इतना बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लेके गए कि साहब देश एक सुपर पावर बन रहा है, देश एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। सवाल सीधा है कि इन लोगों का इलाज करिए, अदरवाइज ये सब लोग मोरल डाउन कर रहे हैं। भाई कुछ करिए। मतलब अल्टीमेटली बड़ा सवाल अब भारत सरकार से भी है कि भाई कुछ करिए इन लोगों का। हद ये है कि ये बोल रहे हैं, और अभी आपके कमेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मतलब इनके जो नेशनल एडवाइजर जिनसे अभी मिलकर के हमारे विदेश मंत्री जी चल के आए, वो बयान दे रहे हैं कि अब स्लेवरी के दिन चले गए। गजब आजादी पा गई है भारत से, इनका आजादी खत्म नहीं हो रहा है। अभी T20 भारत खेलने नहीं आएगा ऐसा इन्होंने कह दिया। कहानी क्या है मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूं, कंटेक्स्ट थोड़ा सा समझा देता हूं। रिसेंटली क्या हुआ, ऑक्शन चल रहे थे खिलाड़ियों के, विदेशी खिलाड़ियों को खरीदने की परिपाटी चलती है हमारे देश के अंदर कि आईपीएल है, आईपीएल के अंदर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को खिलाएंगे, थोड़ा इंटरनेशनल प्रकार की लीग लगेगी, दूसरे देशों के अंदर भी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट लेगी कि हमारा खिलाड़ी फलाने लीग के अंदर खेल रहा है। हमारे देश के अंदर 10 बढ़िया मतलब ब्रांड्स हैं, कंपनियां हैं जो आईपीएल खिलाती हैं। जब ये आता है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ये समझने बैठते हैं कि क्रिकेट ही देश का धर्म है। देखने 10 की 10 कंपनियां निकल पड़ती हैं, साहब ये बढ़िया क्रिकेट खिलवाती हैं, और इन्हीं में से इनकी ऑक्शनिंग होती है। और इनकी ऑक्शनिंग के अंदर 2026 के अंदर जो टाटा आईपीएल हो रहा है उसके लिए खिलाड़ियों के नाम के आगे बोली लगाई जा रही थी कि ये खिलाड़ी हमारा इतने का हमने लिया, ये खिलाड़ी इतने का हमने लिया। तो ये 2026 का जो आईपीएल है, जिसे टाटा आईपीएल कहा जा रहा है, इस टाटा आईपीएल के अंदर 10 टीम्स को खिलवाने की जो परिपाटी है, 10 ब्रांड्स जो खिलवा रहे होते हैं, ये अपना 19वां एडिशन खिलवाएंगे। और इसमें कोलकाता नाइट राइडर ने, जिसको शाहरुख खान ओन करते हैं, जूही चावला उनके हस्बैंड ओन करते हैं, जिसके कैप्टन अजिंक्य रहाणे हैं, कोच अभिषेक नायर हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बोली लगाई कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी की। बॉलर्स के अंदर अगर आप सीरीज में देखें तो मुस्तफिर रहमान करके एक बांग्लादेशी खिलाड़ी है, इसको आईपीएल में खिलवाने के लिए ऑक्शन में इन्होंने ले लिया। साहब ठीक है साहब, इस व्यक्ति को उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख के अंदर ले लिया। जैसे ही एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया गया तो पहली बात तो ये कि बीसीसीआई, जब तुम्हें पता था कि ऑक्शन के अंदर बांग्लादेशी आ रहे हैं, तुम पहले ही रोक देती। इतना ज्यादा माहौल, मतलब ये तो घनघोर लापरवाही है ना। सबसे पहला तो मुसीबत ये कि तुम पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को आने ही नहीं देते,
ऑक्शन के अंदर, तो तुम्हारी तरफ से देश के प्रति जो निष्ठा है वो क्लियर हो जाती, पर तुम्हें भी फुटेज चाहिए था। बांग्लादेशी खिलाड़ी वहां पर आता है, उसका ऑक्शन होता है, उसके ऑक्शन के अंदर सब लोग बोली लगाएंगे ना। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जितनी भी टीम है सबने कोई ना कोई तो रेट बिड में की होगी कि सब मैं इतने में खरीद सकता हूं, मैं इतने में खरीद सकता हूं। सबसे ज्यादा रेट किसने लगा दिया? कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स 9.25 करोड़ रुपए में इसको ले गए साहब। अब जैसे ही ये लेकर चले गए 9 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर, ये मुस्तफिर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी गेंदबाजी के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, और ये ऑलरेडी कई विदेशी सीरीज में खेल चुके हैं। अब जब आईपीएल के अंदर इनको ले लिया जाता है तो अचानक हमारे देश के अंदर याद आता है कि ओहो, बांग्लादेशियों को कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बांग्लादेश तो हिंदुओं के साथ बहुत गलत कर रहा है। बिल्कुल, ये तो सही है, हिंदुओं के साथ गलत कर रहा है, तो हमारे देश के धर्माचार्य बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, भारत ऑलरेडी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, हम एक खिलाड़ी को और ले लेते हैं, ये तो बहुत गलत है। तो ऐसे में हमारे देश के अंदर एक आउटरीच पैदा होता है इस बात का कि नहीं साहब, ये सब गलत कर रहा है, और करने वाले शाहरुख खान है, और शाहरुख खान तो भारत के पक्ष में शायद ही कुछ करेंगे, ये तो हमेशा बांग्लादेश और पाकिस्तान के पक्ष में ही करेंगे, उनके ही लोगों को लेंगे। तमाम प्रकार की बातें शाहरुख खान के खिलाफ होना शुरू हो जाती है, एक पूरा मोमेंटम तैयार हो जाता है, बढ़िया तरीके से ट्रोलिंग शुरू होती है, और इतनी ट्रोलिंग हद पर होती है कि फाइनली बीसीसीआई के तरफ से सेक्रेटरी बाहर आते हैं, हमारे देश के कई धर्माचार्य बाहर निकल आते हैं, धर्मगुरु बाहर आकर के कहते हैं, देवकीनंदन ठाकुर, जगतगुरु रामभद्राचार्य, कि ये नहीं होना चाहिए, देश के अंदर ये सब ठीक नहीं है। राजनेता बाहर निकल आते हैं, राजनेता कहते हैं कि शाहरुख खान तो ऐसा कर ही सकते हैं। तमाम प्रकार की चीजें इसके अंदर एंगल एंट्री कर जाता है। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का बांग्लादेश में एंट्री होती है यहां पर बातों की कि साहब बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो गलत है ही है, शाहरुख खान इस तरह की हरकत कर दे रहे हैं, वो तो देश विरोधी की तरह से हरकत कर दे रहे हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पर तैरना शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं साहब, भाजपा के नेता हैं एक संगीत सम, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करते थे, कभी अब बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं। ये सब आउटरीच यहां पर पैदा हो जाता है साहब। अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर मांग उठती है कि भारत से शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए साहब। इस बीच में कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी उतर आते हैं, और वो अपनी तरफ से एक बात बोलकर जाते हैं जो शायद इन सारी बातों के बीच में एक समाधान के तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो, और वो कहते हैं कि भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको इंसुलेट रखना पड़ेगा और चीजों से। और चीजों से मतलब भाई देश के बीच के संबंध है उनसे क्रिकेट को आइसोलेट रखिए, मतलब उसको बचाकर रखिए कि उसके ऊपर आपको अलग से रखना है, इंसुलेट करके रखिए कि उस पर आंच ना आए, इस तरह से उसको साइड में रखिए। ये अपना पक्ष रख जाते हैं। कुल मिला के सभी पक्षों के बीच में शाहरुख खान टारगेट पर आने लगते हैं। किसी को यह याद नहीं आता कि यह सब किया धारा बीसीसीआई का है, उसने परमिशन दी थी तभी जाकर के वहां आई थी। शाहरुख खान के साथ साथ और भी सारे लोग थे जिन्होंने वहां पर बोली लगाई थी, लेकिन नाम चूंकि सबसे ज्यादा बोली शाहरुख खान ने लगाई इसलिए उनका आ गया, उठा दिया गया शाहरुख खान को। इस बीच में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बाहर निकलते हैं, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी बाहर आके कहते हैं कि कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिले हैं, इस वजह से हमने जो फ्रेंचाइजी ऑनर केकेआर के हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं, उनसे कहा है कि आप इस खिलाड़ी को ना लें, बांग्लादेशी खिलाड़ी को ना लें, और हम आपके लिए दोबारा से बिडिंग प्रोसेस ओपन कर देंगे, आप किसी और खिलाड़ी को ले लीजिएगा। मतलब बीसीसीआई की तरफ से फाइनली इतना कुछ जब देश में रायता फैल गया, तब एक खिलाड़ी को देश से बाहर करने का कह दिया गया, टीम से बाहर करने का कह दिया गया, भाई मतलब इनको जाने दो, हम आपके लिए फिर से इस प्रोसेस को ओपन कर देंगे। साहब वाह वाह, बीसीसीआई हो गया कि बीसीसीआई ने तो कमाल ही कर दिया। शाहरुख खान के केस पे मतलब उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को ही लौटा दिया, और इस तरह से उन्होंने हरकत कर दी। सभी को लगा कि ये तो विजेता मूव है। ये विजेता मूव नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे भी मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। बीसीसीआई पहले भी ऐसे ही पाकिस्तान के केस में एक समझदारी करने का प्रयास की थी कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, हमें लगा बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन हाँ दुबई खेलने चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमें मना कर दिया। भारत पाकिस्तान के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा क्योंकि मजबूरी है, हम नहीं खेलेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। हम खूब चिल्लाते रहे, देश के अंदर खूब विरोध होते रहे, हमने भी कई वीडियोस बनाए, सब तरह सोशल मीडिया पे सब ट्रोलिंग होती रही। आईसीसी क्रिकेट मैच बढ़िया से कराया जाता है, हमारे रिएक्शंस का बीसीसीआई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। समझ ही नहीं आ रहा है, जनता कंफ्यूज हो रखी है, लगता है सरकार कर रही है ये काम, वो अपनी तरफ से खेल के निकल जा रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही किया। बीसीसीआई ने शाहरुख खान को मना किया कि सुनिए आप ऐसे इस खिलाड़ी को मत लीजिए, छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, छोड़ दिया आपने। अच्छा, अब बांग्लादेश की बारी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो अपनी तरफ से इनकार कर दिया कि साहब हमने तो निकाल दिया खिलाड़ी, आपने कहा हम दूसरा खिलाड़ी ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब बांग्लादेश से एक महानुभाव निकल के आते हैं। इनको पहचानिए कौन है ये वही है जिनसे मिलकर के हाल ही में हमारे साथ विदेश मंत्री मिलकर के आए थे। प्रोफेसर आसिफ नजरुल नाम है इनका, लॉ एडवाइजर हैं ये।
ये बाहर निकल के आते हैं। इन्हीं के पास में, आसिफ नजरुल के पास में ही इनका स्पोर्ट्स मंत्रालय भी है। ये बाहर निकल कर आते हैं आसिफ नजरुल, और आसिफ नजरुल अपनी तरफ से कहते हैं कि जो भारत ने बीसीसीआई के थ्रू हमारे साथ किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो हमारे साथ हरकत की गई, वो पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। इसके चलते हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा होता है, और ऐसे में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। बकायदा T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत बांग्लादेश की टीम आ रही थी। बवाल तो इस बात पर होना चाहिए था कि भारत बांग्लादेश के साथ मैच खेल ही क्यों रहा है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। इतने दिन से ये सारा की सारा टाइम टेबल जारी हो रखा है भारत के अंदर, बीसीसीआई के साथ, बीसीसीआई और बांग्लादेश के बीच में जो खेल हो रहा है, या फिर भारत की क्रिकेट और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के बीच में वर्ल्ड कप जो हो रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और तो और इंटरेस्टिंगली आप चीजें जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो खेलने का जो मैदान तक रखा गया था बांग्लादेश के साथ, 4 मैच में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में रखे गए थे। मतलब एक उस जगह पर मैच को रखा गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स तो आईपीएल की टीम है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप ऑफिशियल बीसीसीआई की टीम की। वो T20 वर्ल्ड कप फरवरी में खेलने जा रही थी बांग्लादेश से, जिसका कोई विरोध नहीं हो रहा था। वो उसका कोई विरोध नहीं हो रहा था, और उसके मैचेस भी बांग्लादेश के साथ कोलकाता में रखे जा रहे थे। और कोलकाता में क्यों रखे जा रहे थे, बस इसको समझिएगा इलेक्शन से जोड़ करके, कि कोलकाता के अंदर इस तरह से अगर मैच हुए, भारत बांग्लादेश के खिलाफ की बात चली वहां पर, तो उसका इंपैक्ट पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर आएगा, जनता मोबिलाइज होगी। बड़ा ही प्लानिंग के साथ खेल चल रहा था। यह तो सीधा सीधा ऐसा प्रतीत होता है कोई विरोध ही नहीं था उसका। इस बात पर भाई साहब इनकी हिम्मत देखते हैं, ये क्या कहते हैं आसिफ नजरुल निकल करके, द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर, गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं। मतलब हद यह है कि बांग्लादेश अपनी तरफ से भारत के साथ भारत में खेलने से इनकार करता है। इस बात पर हम बीसीसीआई के चलते भारत के लोग शर्मिंदा फील करते हैं कि यार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यार हमसे मना कर दिया। इतना तो अपन के अंदर भी है ना यार। अब वो इस तरफ से जो हरकत करवा रहा है वो बीसीसीआई है, क्योंकि उसने हमारे सेंटिमेंट्स की बगैर परवाह किए सारे के सारे खेल पहले ही बांग्लादेश के साथ प्लान किए हुए थे, और बांग्लादेश के साथ प्लान किए हुए थे वो बढ़िया भाई साहब अपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। वो कह रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन हिज डिसीजन, वी वेलकम द डिसीजन टेकन बाय द कंटेक्स्ट ऑफ वायलेंट कम्युनल पॉलिसी ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे ऊपर कम्युनल पॉलिसी लगा दी है कि इनकी कम्युनल पॉलिसी है, इस कारण से हमारे खिलाड़ी को नहीं खेलने दे रहे, हम तो पूरी की पूरी टीम ही नहीं भेजेंगे। इनकी सब तारीफ होना शुरू हो जाती है। ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि अब तो मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी कहूंगा कि जो आईपीएल के मैचेस है ना, उनका भी प्रसारण बांग्लादेश में मत होने दो। बांग्लादेश शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड, आईपीएल मैचेस इन बांग्लादेश शुड ऑल्सो बी स्टॉप्ड। बोले दिखाओ ही मत भारत के अंदर। ये हमारे बांग्लादेश, यहां पे लिखा है वी विल अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट इंसल्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेशी क्रिकेट, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स। भाई साहब द डेज ऑफ सब सर्विस आर ओवर। अब एक बात बताइए, ये व्यक्ति यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइजर, वहां का मंत्री, बांग्लादेश की इज्जत से जोड़ दिया, और इसमें उसने भारत खेलने से इनकार कर दिया। और हमारे यहां पे क्या हो रहा है, ना किसी मंत्री का कोई बयान है, ना हमारे यहां पर बीसीसीआई के अलावा कोई भी पार्टी बन रहा है। सारा की सारा मामला शाहरुख खान पर चला जा रहा है, क्योंकि इजी टारगेट है, क्योंकि उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, वो कोई राजनीति करने की पार्टी नहीं बना रहा है। आसान टारगेट है, टारगेट करो, दुनिया का ध्यान उस तरफ आकर्षित रहेगा, पूरा की पूरा जो आउटरीच है वो उसके ऊपर खोल दो, बाकी हम तो सब साफ बन के निकल जाएंगे। अरे साहब हमारी ऊपी जिम्मेदारी लें, हम भी जिम्मेदारी लें कि बीसीसीआई से सवाल करें कि तुम क्या कर रहे हो भाई। ये है, तुमको 2-4 खेल नहीं खेले, तुम प्राइवेट कंपनी हो ना, 2-4 खेल नहीं खेले, आईपीएल खेल लो यार, आईपीएल खेल लो। हमारे देश के लोग तुमको देख देख के खूब पैसा वैसे ही दे देंगे, मरे जा रहे हो ना, हम लोग खुद ही दिखा देंगे तुम्हें खूब सारा मैच यार। पर नहीं साहब, इनको अपनी तरफ से चाहिए था, और ये साफ मना कर दिया बांग्लादेश की टीम T20 खेलने के लिए भारत नहीं आएगी। आईसीसी को लेटर लिख दिया। अब आईसीसी में बैठे हैं जय शाह बन के चेयरमैन। आईसीसी के अंदर जब वो बैठे हुए हैं, आईसीसी उनकी बात भी सुन लेती है। आपको मैं बता दूं कि 4 इस तरह से सीजन के अंदर 4 A B C D करके इनकी 4 टीम्स बनी हैं, 4 ग्रुप्स बने हैं, और उस पहले ग्रुप के अंदर ये सारी टीम इस तरह से ग्रुप A B C D 4 C के अंदर बांग्लादेश को रखा गया। और भारत बांग्लादेश के जो मैच का शेड्यूल था, 7 फरवरी को कोलकाता में था, 9 फरवरी को कोलकाता में था, 14 फरवरी को कोलकाता में था, और 17 फरवरी के दिन मुंबई में था। तो शुरुआत के 3 मैच कोलकाता के अंदर बांग्लादेश के साथ रखवाना, यह भी अपने आप में किसी योजना का ही हिस्सा हो सकता था।
तभी जाकर बीसीसीआई चुप बैठकर रखा हुआ था। ये सोचने का विषय है। और जब इस तरह से भारत के मैच 3 साथ एक साथ कोलकाता में हो रहे हैं, मतलब कोलकाता पश्चिम बंगाल है, पूर्वी बंगाल ही तो बांग्लादेश है, आप वहां पर इस मैच को क्या दिखाना चाहते हो कि हम भारतीय लोग अपने इमोशन लेकर के एंटी बांग्लादेश होकर के इस मैच को देखने पहुंचे और हम ये भूल जाएं कि हमारा ये मैच हो ही क्यों रहा है, हमें खेलना ही क्यों है इन व्यक्तियों से। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि ये वो लोग हैं जो कि एंटी हिंदू हैं, ये वो लोग हैं जो बांग्लादेशी होकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, भारत के खिलाफ एक्सट्रीम हेटरेट चल रहा है। आप इनके साथ मैच करवाते हैं उस जगह पर जहां बिल्कुल बॉर्डर एरिया है कि आओ और अपना जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा क्रिकेट में निकालो ताकि व्यूअरशिप मजेदार होगी। तुम लोग खेल देखने आओगे, हमारा तो पैसा कमाएंगे। तुम लोग गुस्सा होना, यही तो हमारी कमाई है। तुम आपस में लड़ोगे, इसी से तो दुनिया की इकोनॉमी चलेगी। आओ देखने आते हैं, आओ। पहले इसका मतलब, अब तो ये एक अलग तरह की चीज हो गई। कहीं इंटरनल सेटिंग तो नहीं रहती इन लोगों की आपस में कि सुनो एक दूसरे को बढ़िया गाली दो, थोड़ा सा लोग देखने आएंगे, फिर मैच में लोग ज्यादा आएंगे। अभी इतना प्यार मोहब्बत में कौन मैच देखता है? भारत नेपाल का मैच हो या भारत भूटान का मैच होगा, कौन देखेगा? थोड़ा बहुत राइवलरी होगी तो ग्राउंड पर उसकी फीलिंग ज्यादा होगी। और राइवलरी ऐसी कि आप अपनी इंसल्ट पे इंसल्ट करवाए जा रहे हैं। इसका तरीका कुछ और भी हो सकता है भाई। यह तरीका तो अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेल रहा है, बांग्लादेश भी भारत में नहीं खेल रहा है। दोनों के दोनों देश, और कहां खेला जा रहा है? श्रीलंका में खेला जा रहा है। श्रीलंका जो कि पहले ही, मतलब एक तरह से समझिए कि इकोनॉमिक हालात जिसके एकदम खस्ता हाल है, अब ये बीसीसीआई वाले या आईसीसी वाले उसके अंदर जाकर के वहां के क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। उस देश की इकोनॉमी बढ़ने लगेगी, उस देश के अंदर खेलने के लिए लोग जाएंगे, खिलाड़ियों को साथ में देखने के लिए लोग जाएंगे। और हमारे यहां पर इस बात की खुशी है, बीसीसीआई ने बहुत बढ़िया कर दिया। यार क्या नैरेटिव चल रहा है ये, बीसीसीआई ने क्या बढ़िया कर दिया। ये इस बात पर खुशी हो रही है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं आए। अच्छी बात है बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन बीसीसीआई को इस बात पर कौन रोकेगा टोकेगा? जब पाकिस्तान के साथ खेलने से आप रोक रहे थे, तो अब टोकिए ना उसको। हर बार ये ऐसी हरकत कर दे रहा है, एक छोटा सा देश हमको मना कर दे रहा है, इस पर कौन प्रतिक्रिया देगा? ये समझने की जरूरत है। हम भारतीय होकर के बांग्लादेश का ये जो बकवास है ये सब झेल रहे हैं एक प्राइवेट संस्था के कारण। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये समझने की आवश्यकता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जिसमें ये क्लैरिटी होना कि कौन किसकी वजह से, किसके हित के चलते, किसके स्वार्थ के चलते किसको शर्मिंदा करवा रहा है, इस पर विचार कीजिएगा। और इनका तो साहब कुछ तो जल्दी करवाइए। भारत सरकार आपसे गुजारिश है, संभालिए इनको। इनके चलते जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश भारत की बगल में बैठ करके नासूर बनता जा रहा है, कम से कम सबक ले लीजिए। वेनेजुएला से ही सबक ले लीजिए, उठा लीजिए ना। आप शेख हसीना को इवैक्यूएट करवा सकते हैं तो इसको उठा लीजिए, फिर कह दीजिए खो गया। कुछ तो करिए। ऐसे नहीं चलेगा साहब, कुछ करिए। अदरवाइज ना आप मतलब समझिए कि आप जो सुपर पावर बनने का, गोल्डन चिड़िया वापस से बनने का जो ख्वाब देखते हैं वो ऐसे पूरा नहीं होगा। शक्तिशाली हैं तो दिखाना जरूरी होगा, पावर है तो उसका उपयोग करना होगा। अब ये वो समय नहीं है कि नहीं पावर है तो पहुंच जाएगी अपने आप। शक्ति है तो उसका प्रदर्शन करिए सर, लोगों की डिमांड है ये। ठीक है, जय शाह जी दिखा दो फिर से खेला, कर दो कि भाई नहीं खेल रहे। एनीवे, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी तरफ से अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा, और जैसा भी आपको ठीक लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। थैंक यू सो मच।